हरे भरे पेड़ों और कच्ची पक्की गलियों से भरा एक सुंदर भारतीय गांव था, जहां सुबह होते ही मुर्गे की बांग गूंजती थी, औरतें सिर पर घड़ा रखकर कुएं की ओर जाती थीं और बच्चे नंगे पांव गलियों में खेलते थे। गांव के ठीक बीचों बीच एक नीला पक्का घर था और उसके सामने एक छोटा सा मिट्टी का घर खड़ा था। नीले घर में बड़ी बहन कमला रहती थी, जो बहुत अमीर थी। उसके घर में बड़ी बड़ी अलमारियां, सोफा, पंखा, रंगीन पर्दे, सोना चांदी और महंगे कपड़े थे। लेकिन उसका दिल घमंड से भरा हुआ था। वो गांव वालों से बात नहीं करती थी और गरीबों को देखकर मुंह फेर लेती थी और अक्सर कहती थी कि पैसा है तो इज्जत है, वरना कुछ नहीं। वहीं मिट्टी के छोटी से घर में छोटी बहन राधा रहती थी, जिसका घर साधारण था। मिट्टी की दीवारें और फूस की छत थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो रोज सबको मुस्कुराकर नमस्ते करती थी और जो भी भूखा आता उसे अपने हिस्से का खाना भी दे देती थी और कहती थी कि भगवान दिल देखते हैं, घर नहीं। हर दिन दोनों बहनें चूल्हे पर खाना बनाती थीं, जहां कमला महंगे बर्तनों में घी, मलाई और मिठाइयों से भरे स्वादिष्ट पकवान बनाती, लेकिन किसी को खाने के लिए नहीं बुलाती थीं, जबकि राधा साधारण दाल रोटी बनाकर हर भूखे को प्यार से खिलाती थीं। गांव के लोग आपस में कहते थे कि कमला के पास सब कुछ है पर दिल नहीं, और राधा गरीब है लेकिन भगवान उसके साथ हैं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया, जो कई दिनों से भूखा और थका हुआ था। वो सबसे पहले कमला के घर गया और भोजन मांगा, तो कमला ने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया कि ये कोई धर्मशाला नहीं है। निराश साधु राधा के घर पहुंचा, जहां राधा ने तुरंत दरवाज़ा खोला, पानी पिलाया और अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। साधु की आंखों में आंसू आ गए और उसने हरे भरे गांव में दो घर आमने सामने थे। एक नीला पक्का घर था, वहां रहती थी अमीर और अहंकारी कमला। दूसरा छोटा मिट्टी का घर था, वहां रहती थी गरीब लेकिन दयालु राधा। दोनों रोज चूल्हे पर खाना बनाती थी। कमला महंगा खाना बनाती, लेकिन किसी को खिलाती नहीं थी। राधा कम खाना बनाती थी, फिर भी हर भूखे को खिलाती थी। एक दिन एक बूढ़ी माँ गांव में आई। फटे कपड़े थे, थकी आंखें थी, भूख से शरीर कांप रहा था। कमला ने दरवाजा बंद कर दिया। राधा ने अपना खाना बांट दिया। रात हुई। वहीं बूढ़ी माँ माता बनकर प्रकट